तो वेलकम है दोस्तों। देखिए डीएसपीएमयू ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है, ग्रेजुएशन का। और इसमें सभी बीए, बीकॉम, बीएससी और बीसीए और जितने भी हैं आपका वोकेशनल कोर्स, उन सभी का रिजल्ट जारी किया है, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किनका किनका नाम आया है, कैसे चेक करना है, और एडमिशन का लास्ट डेट जो है वो 19 जुलाई तक रखा गया है। यानी कि आज हमारा 14 तारीख के रिजल्ट जारी हुआ है। आज आपको 5 दिनों के अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है। किसी भी वर्किंग डेज में आपको कॉलेज जाना होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट सिटिंग में जाइएगा तो आप सुबह के टाइम दिया रहेगा सभी का लिस्ट में, ठीक है। मतलब आराम से जाइए ना 11 बजे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 11 बजे से 1:30 बजे तक टाइमिंग रहता है, एक्चुअल टाइमिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप पहले जाइए चाहे बाद जाइए, लेकिन आपको टाइम 11 से 1 बजे तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उससे बाद जाइएगा तो फिर काम नहीं होगा। चलिए 10 बजे भी जाइए, बट 1 बजे के बाद जाने से फिर 1:30 बजे तक काम होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। चलिए सबका बताता हूँ एक एक करके, बीए, बीकॉम, बीएससी। तो सबसे पहले लिस्ट में दिखा देता हूँ, ठीक है। और लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और बता भी दूंगा। अरे भाई ये हमारा कनेक्ट का ही नहीं हो रहा है, कनेक्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 1 मिनट रुक जाइए, मेरा तो ऑन है चेकिंग। चलिए तो देखिए सबसे पहले जो है ना आपको आना है वेबसाइट पे। ये कनेक्ट छोड़ कैसे दे रहा है। तो सबसे पहले आपको आना है गूगल, ठीक है। गूगल में सर्च करना है आपको DSPMU, देन इसके वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाएगा बहुत सारा वेब पेज। आपको DSPMU के वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक क्या हो गया भाई, चलिए आ गया। तो आप जैसे ही सर्च कीजिएगा DSPMU, ठीक है, आपके सामने ये पेज इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले गूगल, मुझे बैक जाना पड़ेगा। अब ये आ जाएगा आपका इस तरह से। इस वेब पेज को क्लिक कीजिएगा तो इनका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको कट कर देना है और इसको ऊपर उठाना है। यहाँ पे देखिए आपको व्यू ऑल का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इस व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपका जो भी ऑनर्स है वो आप कर लीजिएगा। जैसे संस्कृत का है, ठीक है, फर्स्ट 2 को लिस्ट जारी किया गया है, तो आप दोनों लिस्ट में चेक कीजिएगा। 3 को लिस्ट जारी किया गया। साइकोलॉजी का 1 लिस्ट है, CUT, इकोनॉमिक्स, फिर आपका इकोनॉमिक्स। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, अब ठीक है, ठीक है। साइकोलॉजी है, फिर इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पोल साइंस है 2 गो, ठीक है। मैथमेटिक्स है, देन आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स 2 गो है। कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA, ठीक है। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, BBA है, EBS है, EVS है, साइकोलॉजी है। अब बोलिएगा 3 को, हाँ कुछ कुछ मतलब CUT से लिया गया है, कुछ सिंपल 12th से लिया गया है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट बना है। फिर हिंदी का है, ठीक है। ये सारे आपके लिस्ट है। जैसे मैं एक लिस्ट यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक लिस्ट खोलता हूँ कुछ भी, ठीक है। जैसे मैं BBA का खोल देता हूँ या BCA का, ठीक है। कहाँ गया जी कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें रहते हैं। हाँ BBA चाहे BCA, ठीक है। तो हम लोग खोल लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का। आपको कैसे है तो आप अपना कास्ट चेक कीजिएगा, मतलब किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ST, SC, OBC, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया जाएगा 11:30 से 2:30, यहाँ पे टाइमिंग आपका फिक्स रहेगा। जैसे कि बोला गया है द फॉलोइंग एप्लीकेशन, ठीक है, सॉरी, द फॉलोइंग एप्लीकेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड प्रोविजनली फॉर एडमिशन, यानी कि जितने भी लिस्ट में नाम है उन सभी को प्रोविजनली सेलेक्ट किया गया है एडमिशन के लिए अस्थायी रूप से। BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो भी आपका ऑनर्स रहेगा वो यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, ठीक है, ऑनर्स का। और सेमेस्टर 1 25-29 सेशन रहेगा आपका। सेशन इसे कहा जाता है सत्र 25 से 29, ठीक है, सेशन। ऑल एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू टेक एडमिशन, ठीक है, आपको एडमिशन लेना है। और यहाँ पे डेट दिया गया है कि 25 तारीख से पहले इनको एडमिशन लेना है। सबका डेट अलग अलग रहेगा, ठीक है, टाइमिंग रहेगा ये। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे वो भी आपका सबसे लास्ट में लिखा रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है और लास्ट में आपको बताया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट सबका सेम रहेगा, ठीक है। और अपना कुछ CUT से गए हैं, कुछ BPL कोटा से गए हैं, ठीक है, कुछ SC कोटा से हैं, कुछ ST कोटा से हैं। तो जो भी आपका कैटेगरी है, कोटा है, उसको आप चेक कर लेना है, ठीक है। कुछ BC कोटा से, BC2 से है, कुछ BC1 से है। और सबसे ऊपर में आता है ओपन कोटा यानी कि जनरल कोटा, ठीक है, ओपन कैटेगरी।
तो 92 से स्टार्ट हुआ है और ओपन कोटा से लास्ट कितना तक गया है, तो यहाँ तक गया है आपका, और भी है यार ना, हाँ, तो यहाँ पे 79 तक गया है। ठीक है, तो इस तरह से अपना अपना चेक कर लेना है। और एक बार मैं बता देता हूँ कि अच्छे से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जैसे कि डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, एंड ये हमारा हो जाएगा प्रोविजनल डाउनलोड यहाँ से। अरे भाई कितना डाउनलोड हो रहा है यार, यहाँ पे मैंने पूरा मार दिया डाउनलोड, यहाँ पे पूरा डाउनलोड हो गया। एक बार लिस्ट में चेक करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या लगेगा आपको डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे आपका कैटेगरी। ठीक है, सबका टाइमिंग अलग रहेगा। यहाँ पे 11:30 से 2:30 बजे तक बोला इनको। ठीक है, तो अपना अपना यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा सबका अलग अलग टाइमिंग है। जैसे कॉमर्स वालों का अलग है, मैं दिखा देता हूँ। अभी अभी मैंने चेक किया, इससे पहले एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो वो वीडियो ना डिलीट हो गया मतलब डिलीट नहीं हुआ, कुछ एरर आ गया जिसके कारण मैं डिलीट कर दिया उसको, साउंड उसमें अच्छा नहीं आ रहा था। तो यहाँ से हमारा जैसे डाउनलोड हो गया, और इनका देखिए टाइमिंग यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया एडमिशन का 19 तारीख, और टाइमिंग जो है इनका 10:30 से 1 बजे तक है। तो आप अपना PDF डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि आपका टाइमिंग क्या है और लास्ट डेट कब है एडमिशन का। तो मैं तो कहूँगा कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको 15, 16, 17, 18 तारीख तक एडमिशन ले लेना है। ठीक है, उससे पहले ही एडमिशन ले लेने का कोशिश करें। जैसे हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री में भी देख लेते हैं 1-2 लिस्ट। ठीक है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे, अभी कोई अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 31 तारीख तक वेबसाइट खुला रहेगा। ये जैसे हिस्ट्री का है। ठीक है, तो इनका डेट दिया होगा इनका भी कि आप लोग 19 तारीख तक जाइए और एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लिख दिया गया है ना। देखिए इनका दिया गया है कि आप 15 जुलाई से 19 जुलाई तक एडमिशन लें, 11 से 2 बजे तक। सबका अपना अपना टाइमिंग रहेगा और डेट रहेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ आप आराम से 11 बजे जाइए, 11 से 1 बजे तक जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और कितना पैसा लेके जाना है, तो 10,000 लेके जाइए ना। हालांकि उतना नहीं लगेगा, मैं मानता हूँ। ठीक है, फिर भी आप उतना लेके जाइए। ठीक है, और फ़ोन पे वगैरह है ना तो काम चल जाएगा। और बाकी कैश लेके जाइएगा, 2-3 हज़ार रुपया लगता है जनरली ना। और डिपेंड करता है आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, वो भी बात है कि BCA कर रहे हैं तो ज़्यादा लगेगा, BBA का ज़्यादा है, और बाकी जो जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका 10,000 में काम हो जाएगा। ठीक है, 10,000 भी नहीं लगेगा, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। फिर भी आपको लेके जाना है। ये फॉर्म आपको वहीं पे मिलेगा जहाँ पे आपको भरना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड। तो देखिए आपको सबसे पहले जो चांसलर पोर्टल में फॉर्म भरे थे उस फॉर्म का आपको एक प्रिंट आउट लेके जाना है। ठीक, 10th का मार्कशीट, फिर 12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड 12th का। ठीक है, ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों लेके जाना है। फिर आपको स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि SLC या CLC जिसको हम लोग TC भी बोलते हैं। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सारे जो हैं अगर नहीं भी है तब भी काम चलेगा। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है तो ले जाइएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इनकम सर्टिफिकेट है तो ले जाइएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर नहीं रहेगा ना तो फिर बाद में आपको स्कॉलरशिप भरने में दिक्कत होगा। BPL सर्टिफिकेट, जो लोग BPL से अप्लाई किए उनको BPL सर्टिफिकेट लगेगा, जो लोग ST SC से अप्लाई किए उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जनरल को नहीं लगेगा। ठीक है, जनरल को केवल आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये नहीं लिया जाएगा आपको। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तो आप लोग सब कोई अपना अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा और फॉर्म दिया जाएगा आपको, फॉर्म भर लीजिएगा वहाँ पे, उसके बाद एडमिशन हो जाएगा। मैं भी आऊँगा, मैं भी इसी कॉलेज में एडमिशन लेने की बात सोच रहा हूँ। मेरा लगेगा 75,000 रुपया एडमिशन में। आप बोलिएगा इतना पैसा, हाँ भाई मैं B.Ed में एडमिशन कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कॉलेज में। हालांकि आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद मैं एडमिशन लूँगा। आई थिंक मेरा अगस्त तक एडमिशन होगा। ठीक है, हम लोग का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और मैं लिंक दे दूंगा फिर से और एक बार कि आपको आना है गूगल में सर्च करना है DSPMU, इस पर क्लिक करना है, ये इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसको काट कर देना है, मतलब होम पेज आपका ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आ जाएगा, इसको यहाँ पे कट कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाइएगा ये अपडेट में, और व्यू ऑल पे क्लिक करके आप यहाँ से सब नोटिस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा, अभी कुछ कोर्स का एडमिशन जारी है। जैसे TRL लैंग्वेज, TRL मतलब ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, जैसे खोरठा हो गया, मुंडारी हो गया, संथाली हो गया, कुरमाली हो गया, पंच परगनिया, खड़िया हो, बंगाली, उड़िया, संस्कृत, फिलोसफी। ठीक है, जियोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज
और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, विजुअल एंड आर्ट्स, पेंटिंग, योगिक साइंस, म्यूजिक, फिर आता है इंटीग्रेटेड फिजिक्स, फिर आपका फिशरीज एंड साइंस, फिर आपका है कथक डांस। अगर आप इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 31 तारीख तक ले सकते हैं, 31 जुलाई तक आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं चांसलर पोर्टल के थ्रू, ठीक है। और बाकी सब का तो हो ही गया है। और रिजल्ट कब आएगा तो अभी रिजल्ट के बारे में नहीं बताया गया, बट आ जाएगा इन लग का भी, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा, जो लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे उनको फिर सेकंड में चांस दिया जाएगा, ठीक है। कोशिश करना है कि आपको 18 तारीख से पहले एडमिशन ले लेना है। बाकी मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आप इस पेज पे आ जाइएगा। किस पेज पे? आपको इस पेज का मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू, बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड अच्छे से जाइए, यहाँ पे आपको पढ़ाई भी मिलेगा एंड फुल एंजॉय मिलेगा, इसीलिए तो मैं भी जा रहा हूँ।